श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। गोस्वामी दास तुलसीदास जी कहते हैं आगे कि मैं अवधपुरी की वंदना करता हूँ जो कि बहुत पवित्र है, और जो सरजू जी हैं उनकी वंदना करता हूँ क्योंकि सरजू जी कलयुग के पापों का नाश करने वाली हैं। उनकी मैं वंदना करता हूँ। बंदो अवधपुरी अति पावन, सरजु सरि कल कलुष न सावन। और फिर स्वामी तुलसीदास जी जो है वो अयोध्यापुरी के उन नर नारियों की सबकी वंदना करते हैं जिन पर अयोध्या के नर नारियों पर श्री रामचंद्र जी की बहुत ममता है। और ममता इतनी अधिक है कि जिन लोगों ने सीता जी की निंदा की, उन लोगों को भी भगवान ने उनके भी पाप समूहों का नाश करके और उनको अपना धाम दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। मतलब कैसी, मतलब भगवान का कैसा स्वभाव और कैसा मतलब उनका प्रेम है अयोध्या के लोगों के लिए कि जिन लोगों ने माता सीता जी की निंदा की। माता सीता जी श्री राम जी का ही स्वरूप है, मतलब श्री राम जी का ही, मतलब श्री राम जी का ही स्वरूप है। श्री राम जी ही है, मतलब सीता जी, क्योंकि डिवाइन एलिमेंट तो एक ही है, जो दैवी शक्ति है, जो दैवी तत्व है वो एक ही है। तो उन सीता जी की जिन लोगों ने निंदा की और जिसके कारण उन्हें वनवास भोगना पड़ा, उन निंदक लोगों के समूह को, बहुत सारे लोग थे, ऐसे नहीं थे एक अकेले थे, ऐसा मानने वाला सीता जी के चरित्र पर उंगली उठाने वालों का एक वर्ग था। उस वर्ग के भी पाप समूहों का नाश करके अपने लोक धाम में दिया। ऐसे श्री कृष्ण जी ने भी जो है शिशुपाल को, जिन्होंने उनको 100 गालियाँ दी, लेकिन उसको भी शिशुपाल का भी उन्होंने उद्धार करके अपने धाम पे, जैसा मतलब जो है सिद्ध मुनियों योगियों को जो मिलता है या भगवान के भक्तों को जो मतलब दर्जा मिलता है, वो दर्जा जो है शिशुपाल को मिला, ऐसे रावण को मिला। भगवान का स्वभाव विचित्र है, भगवान का बहुत ऐसा स्वभाव है, बहुत ही मतलब सरल स्वभाव है, ऐसा मतलब जो है दुनियादारी वाला स्वभाव नहीं है। फिर गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बंदों कौशल्या दिस प्राची, कीरत जासु सकल जगमाची। फिर कौशल्या जी की वंदना करते हैं, पूरब दिशा की वंदना करते हैं और पूरब दिशा को जो है कौशल्या जी का स्वरूप बताते हैं कि जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है, उन कौशल्या जी की मैं वंदना करता हूँ। वो क्यों कौशल्या जी को बताते हैं कि जहाँ से इस विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं। सुंदर चंद्रमा के रूप में जैसे चंद्रमा जो है पूर्व दिशा में प्रकट होता है, ऐसे ही कौशल्या जी से श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं। इसीलिए कौशल्या जी को पूर्व दिशा के समान बताकर उनकी वंदना करते हैं, क्योंकि वहाँ कौशल्या जी से श्री राम जी चंद्र जी प्रकट हुए हैं जो विश्व को सुख देने वाले हैं और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान हैं। पाले की उपमा स्वामी तुलसीदास ने बहुत बार मतलब जो है प्रयोग में लाया है। फिर वो सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मन वचन और कर्म से प्रणाम करते हैं। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करो प्रणाम करम मन बानी, करो कृपा सुत सेवक जानी। मुझे अपना सेवक जान के आप कृपा करो। जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई है, तथा जो श्री राम जी के माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। श्री राम जी चंद्रन जी के जो माता पिता है, जो इस अखिल विश्व के एकमात्र नायक हैं, जो अखिल विश्व के एकमात्र मालिक हैं, उनके जो माता पिता हैं, लीला में ही वो माता पिता बने हैं, तो उनकी कितनी महिमा है, मतलब उनकी तो बहुत महिमा है। फिर वो अयोध्या के राजा दशरथ जी की वंदना करते हैं, जिनका श्री राम जी के चरणों में इतना प्रेम है कि उनके बिछड़ते ही उन्होंने अपने शरीर को मतलब एक मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। शरीर सबको बहुत प्यारा होता है, सबको अपना शरीर बहुत प्यारा होता है। हनुमान जी ने कहा कि सबको अपना शरीर, सुंदरकांड में, कि सबको अपना शरीर बहुत प्यारा होता है, मुझको भी प्यारा है, मुझको राक्षसों ने मारा इसलिए मैंने सबको मतलब उन लोगों को मारा। लेकिन उस शरीर को भी, अपने सबसे प्यारी चीज़ को जो है, जो जीव के लिए सबसे प्यारी चीज़ क्या है, शरीर है, और उस शरीर को भी राजा दशरथ ने ऐसे छोड़ दिया श्री राम से बिछड़ते हुए, जैसे कि वो बिल्कुल तिनके के समान, उसका कोई महत्व ही नहीं, महत्वहीन बस समझ के छोड़ दिया।
तो प्रेम को देखना हो तो राजा दशरथ के प्रेम को देखा जाना चाहिए। फिर वो कहते हैं, मैं परिवार सहित राजा जनक को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री राम जी को देखते ही प्रकट हुआ। श्री जनक जी को कहा जाता है विदेह। जनक जी के वंश में जितने लोग हुए सब विदेह थे, सब मतलब विदेह मतलब कि उनको अपने मतलब वो शरीर से आगे थे, मतलब शरीर को मतलब शरीर में रहते हुए वो अपने स्वरूप में हमेशा स्थित रहते थे। इसीलिए जनक जी जो है बहुत सारे सिद्ध मुनियों के गुरु थे। सुखदेव जी महाराज के भी गुरु थे। व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज के ब्रह्मबोध की परीक्षा करने के लिए उनको जनक जी के पास भेजा था। और जनक जी मतलब अब जनक जी का ज्ञान इस स्तर का था कि वो हमेशा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते थे। और मनुष्य का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद ही मनुष्य का स्वरूप है। मतलब ऐसा चित्त जो हमेशा है और वो हमेशा सुख और दुख से परे है, आनंद की अवस्था में है। और उन जो है जनक जी ने जब भगवान राम को देखा तो उनके मन ने उस ब्रह्म सुख को छोड़ दिया कि नहीं ये ब्रह्म सुख नहीं चाहिए, मुझे तो श्री राम जी के दर्शन का सुख चाहिए। तो जो मन ब्रह्म सुख में स्थित हो जाता है, श्री राम जी की ऐसी महिमा है, ऐसा उनका स्वरूप है, ऐसा उनका मतलब उनकी सुंदरता है कि जनक जी जैसे सच्चिदानंद मतलब जो 24 घंटे मतलब हमेशा जो है ब्रह्म सुख में ही स्थित हैं, उनके मन ने उस सुख को छोड़ दिया और उसको क्या सुख भागने लगा कि श्री रामचंद्र जी के शरीर का दर्शन, जो उनके मुखारविंद का दर्शन ही जो है उनको भाने लगा। ऐसे सुंदर थे भगवान जी। और वो तुलसीदास जी तो कह रहे हैं, भाई तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मतलब जो है उन्होंने जो उनका प्रेम था, श्री रामचंद्र जी का प्रकट प्रेम था, उसको उन्होंने वो योग और भोग में छुपा के रखा था। मतलब गृहस्थ थे तो भोगी थे और योग हमेशा योग में स्थित रहते थे, हमेशा योग में स्थित रहते थे। भगवान के साथ उनका परम, ब्रह्म के साथ परम योग था। जीव और मतलब आत्मा, जीव का ब्रह्म के साथ योग था, लेकिन उस योग में भी उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रेम छुपा रखा था और जो श्री राम जी को देखते ही प्रकट हो गया। तो श्री राम जी के प्रति तो प्रेम हर आदमी के मन में होता है, लेकिन अब क्या है क्योंकि जीव जो है वो विषयों की तरफ आकर्षित रहता है, संसार की तरफ आकर्षित रहता है, संसारी चीज़ों से आकर्षित करती हैं, इसलिए वो श्री राम जी के प्रेम के प्रति आकर्षित नहीं हो पाता है। फिर वो कहते हैं, प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाय न वरना। फिर वो भरत जी के चरणों की वंदना करते हैं, कहते हैं जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता है। भरत जी ने ऐसा नियम ले रखा था, जब रामचंद्र जी वनवास में थे तो इस रामायण में नहीं किसी रामायण में लिखा हुआ है कि वो केवल गाय के मूत्र में मतलब पकाए हुए थोड़े से जौ का सेवन करते थे। गाय के गौमूत्र में पकाए हुए थोड़े से जौ का सेवन करके और गुफा बना के और वहाँ नंदीग्राम में रहते थे। ऐसा मतलब उनका नियम था और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही जैसे वनवासी रहता है वैसे ही रहता था। और श्री राम जी के साथ सुविधा थी कि वनवास में ही रहना है, लक्ष्मण जी के साथ सुविधा थी वनवास में। उनको क्या वनवास में रहते हुए वनवासी उदासी जैसा रहते हुए भी राजकाज चलाना था। और अयोध्या कोई छोटी मोटी राजधानी राज्य नहीं था, चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज दशरथ, तो कितना मतलब राजकाज रहा होगा और उसके बीच में उतना मतलब जो है नियम पालन करना। तो कहते हैं कि मैं उनकी वंदना करता हूँ जिनका नियम और व्रत जो है वर्णन नहीं किया जा सकता है। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप यू तजय न पासु। और जिनका मन हमेशा राम जी के चरण कमलों में लगा हुआ है, राजकाज भी चलाना है और मन जो है सदैव राम जी के चरण कमलों में रखा है और कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ता है। फिर वो कहते हैं, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। कहते हैं रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश जो है वो दंड के समान हुआ है। जो पताका फहराती है वो किसके मतलब आधार से फहराती है, उसकी धुरी क्या है? दंड है, लेकिन दंड किसी को दिखाई नहीं देता है। जो मतलब ऐश्वर्य है वो पताका का दिखाई देता है कि पताका फहराई रही है, लेकिन पताका की जो धुरी है वो दंड जो है वो जो है किसी को दिखाई नहीं देता। और वो श्री राम जी की उस विमल पताका में जो दंड है वो लक्ष्मण जी हैं, जो हजार सिर वाले और जगत के कारण शेष जी हैं। लक्ष्मण जी तो शेष जी के अवतार हैं, शेषावतार हैं।
जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। श्री रामचंद्र जी के साथ उन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। वो गुणों की खान, कृपा सिंधु, सुमित्रानंद श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। फिर वो शत्रुघ्न जी की जो है को प्रणाम करते हैं। सिर्फ सूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। भरत जी के अनुगामी हैं और उनका जो बड़े वीर हैं वो सुशील हैं और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। राम जी के पीछे चलने वाले लक्ष्मण जी हैं और भरत जी के पीछे चलने वाले शत्रुघ्न जी हैं। भरत जी जो है रामचंद्र जी के प्रेम के मूर्तिमान हैं। प्रेम, उनकी प्रेम के प्रति प्रेम जो है राम जी के प्रति जो प्रेम है उसका मूर्तिमान, उसका एम्बॉडीमेंट जो है भरत जी हैं। महावीर बिनु मोह हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। फिर हनुमान जी की वंदना करते हैं कि जिनके यश को भगवान ने खुद बखान किया है। परनो पवन कुमार खल मन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार वसहि राम सर चाप धर। फिर हनुमान जी की वंदना करते हैं जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के स्वरूप है। ज्ञान की घन मूर्ति है। हनुमान जी ज्ञान की मूर्ति है। बल की मूर्ति तो है, बलवान तो है, लेकिन ज्ञान की मूर्ति है। ज्ञानी नामक गगण और जिनके हृदय में हनुमान धनुष बाण धारण के श्री राम जी सदैव निवास करते हैं। देखिए सबकी वंदना भगवान ने की अभी। फिर उन्होंने कहा कपत रीछ निशाचर राजा, अंगद याद जे की समाजा। सबकी वंदना करते हैं कि वानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋषियों के राजा जामवन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आज जिनका वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर में भी श्री राम जी को प्राप्त कर लिया है। इन लोगों कितनी बड़ी कितना बड़ा पुण्य रहा होगा कि अधम शरीर में भी जो है इन लोगों ने श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। ये लोग बंदर नहीं थे, वानर शरीर धारण कर रखा, लेकिन किम पुरुष थे। और ये सब जब आए जो है अयोध्या में, भगवान की विजय के बाद जब अयोध्या में निवास कर रहे थे, कई महीनों तक निवास किया इन लोगों ने, तो ये सब जो है नर शरीर में थे, नर शरीर में रहते थे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर जितने भी श्री राम के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं। भगवान का निष्काम सेवक होना तो बहुत बड़ी बात है। सुखदेव जी, सनकाद जी, नारद आदि मुनि जितने भक्त और परम ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ हैं, मैं धरती पर सिर टेक उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप मुझको अपना दास जानकर मुझ पर कृपा करो। राजा जनक की पुत्री, जगत माता और करुणा ध्यान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों में मैं मनाता हूँ कि जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाण धारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले श्री राम जी की सब समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक। राजू नयन धरे धनुषायक, भगत विपत भंजन सुखदायक। भक्तों की विपत्ति को हरने वाले और उन्हें सुख प्रदान करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के सर्व समर्थ चरण कमल हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का आश्रय लेने से विपत्ति का भंजन हो जाता है, विपत्ति खत्म हो जाती है और सुख मिलता है। गिरा अरस जल बीज सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदों सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। कहते हैं कि जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं। मैं उन सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। देखिए सीताराम जी कैसे हैं, जैसे वाणी और उसका अर्थ, मतलब जैसे कोई शब्द बोला गया तो शब्द है और शब्द का जो अर्थ है वो दोनों अलग अलग लगता है, लेकिन दोनों एक ही है। मतलब शब्द जो बोला गया और जो शब्द का अर्थ है दोनों ऐसे तो अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही है। शब्द से उसके अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही जल की लहर से जल को अलग नहीं किया जा सकता। जल की धार गिर रही है तो उससे जल को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल की लहर अलग है, जल अलग है, लेकिन जल से जल की लहर को अलग नहीं किया जा सकता। तो सीताराम जी ऐसे अभिन्न हैं। और लोग जो मतलब प्रश्न उठाते हैं सीता वनवास वगैरह के ऊपर, तो आप सोचिए कि मतलब उनका वो सीता वनवास और राम वनवास दोनों एक ही है। सीता और राम जी एक ही हैं, लेकिन अब चूँकि युग धर्म है, राजा का धर्म था, वो पालन करना था, तो सीता जी को वनवास दे के राम जी ने स्वयं को वनवास दिया था, क्योंकि अलग ही नहीं है। जैसे वाणी और उसका अर्थ अलग नहीं है, जल और जल की धारा अलग नहीं है, वैसे ही सीता और राम जी अलग नहीं हैं। तो कहते हैं कि मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ जिन्हें परम प्रिय खिन्न। और उन लोगों सीताराम जी को सबसे प्रिय कौन है, परम प्रिय कौन है? जो खिन्न है, जो दीन दुखी है, वो लोग भगवान को बहुत प्रिय हैं, सीताराम जी को बहुत प्रिय हैं।
बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु किसान भानु किंकर को। विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि भानु और हिमकर का हेतु, रा आ और मा रूप से बीज है। यह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। ये वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। राम जी का नाम महामंत्र है और जिसे श्री जी हमेशा जपते रहते हैं, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। काशी में जो मुक्ति मिलती है वो इसलिए मिलती है कि श्री शिव जी राम नाम सदैव जपते हुए राम नाम का उपदेश करते हैं, तो इसलिए काशी में मुक्ति मिलती है। मतलब काशी में जो मुक्ति मिलती है वो राम नाम का प्रभाव है, क्योंकि शिव जी से हमेशा जपते रहते हैं और राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसलिए जो है काशी में रहने पर वो उपदेश ग्रहण कर लेने से आदमी मुक्त हो जाता है। और जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही पहले पूजे जाते हैं। महिमा जास जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश शिव परिवार का मंत्र ही राम नाम है। शिव परिवार का जो मंत्र है वो राम नाम है। फिर कहते हैं आदि कवि श्री वाल्मीकि जी भी राम नाम के प्रताप को जाते हैं, जो उल्टा नाम जपते हुए जो जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करती हैं। पार्वती जी भी से राम नाम, क्योंकि राम नाम का उन्होंने बताया ना, विष्णु सहस्त्र नाम को उन्होंने बताया कि 3 बार राम राम कह दिए तो एक विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का प्रभाव हो गया। राम राम रामेत इति, वो विष्णु सहस्त्र नाम का के बराबर हो गया। इसलिए सीता मतलब पार्वती जी भी जो है वो हमेशा राम नाम जपती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। क्योंकि पार्वती जी राम नाम जपती थी, इसलिए स्त्रियों में वो भूषण हो गई और उस भूषण को शिव जी ने अपना भूषण बना लिया, क्योंकि वो राम नाम जपती थी। ऐसा राम नाम का प्रभाव है। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं और उसी प्रभाव के कारण उन्होंने जो कालकूट जहर पिया उसने उनको अमृत का फल दिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। जो विषपान उन्होंने कर लिया राम नाम के प्रभाव से जन्म के कारण। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है और तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान है और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। जैसे वर्षा ऋतु रघुपति भगत, तुलसी साल सुदास, राम नाम बरबरन जुग भान सावन भादो मास। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है। राम नाम के रा और माँ दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। जो काखा गाखा अंग्या वर्णमाला आई उसे उसके ये नेत्र हैं रा और माँ। भक्तों के जीवन है और स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले। सबसे आसान काम है राम 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 याद नहीं करना है। एक बार आपने सुन लिया तो याद हो गया। वाल्मीकि जी को नहीं याद हुआ तो मरा कह के भी उतना प्रभाव है कि नहीं, अगर याद हुआ तो मरा कह के भी काम चल जाए, मतलब वही प्रभाव देगा जो राम राम का है। और इस लोक और परलोक दोनों में भी इसका निर्वाह करते हैं। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। तुलसीदास को श्री राम तो राम लक्ष्मण के 2 रा और माँ जो है तुलसीदास जी को राम और लक्ष्मण के समान प्रिय हैं और इनको अलग अलग करने में जो है उनकी प्रीति बिलगाती है, अलग हो जाती है। परंतु हैं जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से सदा साथ रहने वाली। ब्रह्म और जीव सदैव साथ रहते हैं। ब्रह्म जीव से अलग नहीं रहता है और जीव ब्रह्म से अलग। जीव जो है मानी हुई बात है और ब्रह्म जो है वो सत है। ब्रह्म सत है, मतलब ब्रह्म परमानेंट है, अस्थाई है, ब्रह्म ही है। जीव जो है मानी वाली बात है, कल्पना कर ली कि मैं हूँ, तो इसलिए जीव जो है मानी हुई बात है, वो उसका कोई मतलब अस्तित्व नहीं है। ज्ञान जो है उसके अस्तित्व को हर लेता है, लेकिन ब्रह्म का अस्तित्व सदा है, सदा था, सदा रहेगा। जो तो इसलिए ब्रह्म और जीव हमेशा साथ ही हैं। तभी रमण महर्षि से कोई पूछता था आत्मा के बारे में तो कहते हैं आत्मा को खोजने थोड़ी जाना है, वो तो अभी यहीं है। बस हम चूँकि अब खुद को मान के बैठे हैं, शरीर को खुद को मान के बैठे हैं, इसलिए आत्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर हम खुद को हटा दें तो आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। तो फिर आत्मा ही है, मतलब फिर दर्शन होने की बात नहीं, फिर आत्मा ही है। तो ऐसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्णत वरण प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सह संगाती। एक साथ ही ब्रह्म और जीव एक साथ ही रहते हैं। नर नारायण सरित सुभ्राता,
जगपालक विशेष जंत्राता, जैसे नर और नारायण जो भाई की तरह हैं, ऐसे ही रा और मा दो अक्षर है वो भाई की तरह है, और ये जगत का पालन और विशेषकर भक्तों की रक्षा करते हैं, करने वाले हैं। फिर कहते हैं कि हे भक्त रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के आभूषण है और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्त के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। जैसे कच्छप ने पृथ्वी को धारण किया था ना, जब वो समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन हुआ था तो उन्होंने धारण किया था, ऐसे ही जो शेष जी ने जैसे पृथ्वी को धारण करते हैं, ऐसे ही वो धारण करते हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरों के समान है, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है। मतलब अलग नहीं होते, श्री कृष्ण और बलराम जी जैसे साथ रहते हैं, और यशोदा जी के लिए तो दोनों एक साथ एक जैसे ही हैं, ऐसे ही रा और मा अक्षर हैं। तुलसी जी कहते हैं कि इनमें जो रकार है वो छत्र रूप है, और जो मकार है वो मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। राम नाम की महिमा कह रहे हैं सूर्य की, जैसे रकार जो है वो छत्र के समान है, और जो है मकार जो है वो मुकुट का मणि है, जैसे मणि होती है मुकुट में लगी हुई, ऐसा है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, परंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। दोनों तो एक ही हैं, राम जिनका नाम है और राम, तो लेकिन उनमें जो प्रीति है वो स्वामी और सेवक के समान है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी जा रहा हो और पीछे से उसको कोई बुलाए, जैसे किसी आदमी का नाम जो है राम है, वो जा रहा है, पीछे से किसी ने आवाज़ दी राम, तो वो जो राम नाम धारण करने वाला नामी है, वो जो है पीछे मुड़ के जहाँ से राम की आवाज़ आई है उस तरफ चल देगा। इतनी महिमा है राम की, नाम की। तो मतलब भगवान को पुकारेंगे राम, तो भगवान अगर कहीं और भी जा रहे हैं तो पीछे मुड़ के उधर चले जाएंगे जिधर से पुकार आ रही है। नाम और रूप इस दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं, और सुंदर बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। अनादि है, राम जब जगत नहीं था तब भी राम था, और जब जगत नहीं रहेगा तब भी राम रहेगा, और ये जो कुछ भास रहा है ये राम का ही स्थूल स्वरूप है। राम शब्द का ही स्थूल स्वरूप है जो अभी हमें जगत के रूप में दिखाई देता है। अब कहते हैं कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कहना अपराध हो जाएगा कि भाई हम राम नाम को बड़ा कहें, नामी को छोटा कहें, नामी को बड़ा कहें, नाम को छोटा कहें, तो ये अपराध हो जाएगा। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे, जान लेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये मैं अपने मुँह से नहीं कहूँगा कि भाई राम का नाम बड़ा है, राम छोटे हैं, तो मैं ये अपराध क्यों करूँ, ये तो अपराध है, राम का अपराध हो जाएगा, भगवान का अपराध हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि राम बड़े हैं, राम का नाम छोटा है, तो नाम का अपराध हो जाएगा, तो नाम का भी अपराध नहीं करूँगा। साधु लोग खुद समझ लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन वो आगे कह देते हैं कि रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। कह नहीं रहे, डर रहे हैं कि अपराध ना लगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि रूप है नाम के अधीन है। कोई आदमी जा रहा है, उसका रूप है, तो वो लेकिन जैसे उसका नाम पुकारा जाएगा वो तुरंत पलट जाएगा, तुरंत मतलब जो है अपने नाम की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब नाम बड़ा है, नाम ही छोटा हो गया ना, क्योंकि वो नाम का अनुगमन कर रहा है ना, इसलिए वो छोटा हो जाएगा। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। आपको सामान कोई चीज़ आप जाइए दुकान पे मांगने कि ऐसा है वैसा है, ये दे दीजिए, वैसा दे दीजिए, ये रंग है वो रंग है, तो उससे दुकानदार नहीं समझेगा। लेकिन जैसे आप उसका नाम बताएंगे, बोलेगा नाम बताओ। आप जाके बोलो कि दुकान पे जैसे दवा लेने गए तो बोले कि भाई इसमें ये कंपाउंड है, वो कंपाउंड है, कंपाउंड बोलेगा ना, नाम बताओ भाई। तो जैसे हमने बोला क्रोसिन, तो तुरंत क्रोसिन उठा के दे देगा। तो मतलब नाम का ऐसा नाम रूप जो है वो नाम के अधीन होता है, नाम जो है रूप के अधीन नहीं है। उसका रूप बदल भी सकता है, क्योंकि भगवान के तो बहुत अवतार हुए हैं, तो अलग अलग रूप हुए होंगे, और इसी अवतार में भगवान ने अनेक मतलब एक ही नाम से अनेक रूप धारण कर लिए। अमित रूप प्रकट रहते हैं काला, जब अयोध्या में आते हैं लौट के सब लोगों से मिलने के लिए उन्होंने अमित रूप प्रकट कर लिया। तो लेकिन नाम तो एक ही है, नाम तो नहीं हुआ। कौन सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वो हृदय में आ जाता है। नाम नहीं जानते हैं, वो वस्तु सामने रखी है तो आप पहचान नहीं पाएंगे,
लेकिन जैसे ही आपने नाम जाना और वस्तु का आपने तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ उस वस्तु की बात, अभी वो वस्तु नहीं है, लेकिन खाली नाम जानने से वस्तु का रूप स्वरूप ध्यान में आ जाएगा। लेकिन वस्तु का नाम नहीं जानते, रखा हुआ, तो उसका वो ध्यान नहीं आएगा। नाम और रूप की गत की कहानी अकथनीय है। तो नाम और रूप, ये संसार ही नाम रूपात्मक है। पूरे संसार में दो ही चीज़ें हैं, नाम और रूप, नाम और रूप, नाम और रूप, बस। वो समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। कबीर भी राम कहते हैं और तुलसी भी राम कहते हैं, तो दोनों एक ही कह रहे हैं, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषिया है। फिर आगे कहते हैं, राम नाम मन दीप धरु जी हिदा देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरों जो चाहे सुजियार। अगर भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला जानते हैं, चाहते हैं, तो जीव पर राम के नाम रूपी दीपक रखिए। अगर कोई राम 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 रट रहा है तो भीतर भी उजाला हो जाएगा और बाहर भी उजाला हो जाएगा। बस आप आगे की कथा फिर कल कहेंगे।